ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। जय दुर्गा महारानी। ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रारंभः द्वितीय खंडः। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बांधो च सखा तुम्हें तुम्हें विद्यार्थिनं तुम्हें तुम्हें सर्वं देव देवा। ओम नमः सिंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। अर्थाष्टविंशोऽध्याय। दुर्गम दैत्य की तपस्या, वर प्राप्ति तथा अत्याचार, देवताओं का भगवती की प्रार्थना करना, भगवती शक्ताक्षी और शाकंभरी रूप में प्रकट, दुर्गम का वध और देवगणों द्वारा भगवती की स्तुति। तो दुर्गा महारानी की जय। जन्मजय बोले, हे मुने, भगवती शताक्षी के चरणों को उपासक एवं धर्मपरायण राजर्षि हरिश्चंद्र की यह बड़ी अद्भुत कथा आपने कही। है मुने, अबे कल्याणमयी देवी भगवती किस प्रकार शताक्षी सौ नेत्रों वाली हुई, उसका कारण बताइए। मेरे जन्म को सार्थक कीजिए। कौन ऐसा विमल बुद्धि वाला मनुष्य होगा जो भगवती के गुणों का श्रवण करके पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए। इससे सुनने से पद पद व अश्वमेघ यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। व्यासी बोले, हे राजन, मैं शताक्षी की मंगल कारणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। आप सदिश देवी भक्त के प्रति कोई भी बात मेरे लिए आवश्य नहीं है। प्राचीन काल की बात है। दुर्गम नाम का एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरण्यक्ष के वंश में उत्पन्न वह महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। देवताओं का वध वेद है। उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का विनाश हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः पहले वही वेद नाश किया जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो तप करने के लिए हिमाचल पर्वत पर चला गया। वहां पर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल वायु पीकर रहते हुए 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसके तेज से देव दानव सहित समस्त प्राणी संतप्त हो उठे। तब उसके तप से प्रसन्न होकर विकसित कमल के समान सुंदर मुख वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा बर्मा हंस पर आरूढ़ होकर उसके वर देने के लिए वहां आए। नेत्र मुंद का समाधि की स्थिति में बैठे हुए उस दैत्य से चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने स्पष्ट वाणी में कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। वरदाताओं का स्वामी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर इस समय उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी के सम्मुख ये वाणी सुनकर वो दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ और उसने पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे सुरेश्वर, मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। साथ ही हे महेश्वर, तीनों लोक में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो भी मंत्र हुए सब मेरे पास आ जाएं और मुझे वो बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। उनकी यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठात्री ब्रह्मा जी, ऐसा ही हो, यह वचन कहते हुए सतलोक चले गए। उसी समय ब्राह्मणों के समस्त वेद विस्मित हो गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया, जिससे भूमंडल में बड़ा हाहाकार मच गया। ब्राह्मण आपस में कहने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसके बाद वेद की अभाव की स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए। इस प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने से अभी भाग न मिलने के कारण सभी देवता जरा रहित होते हुए जरा ग्रस्त हो गए। तब उसने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। देवतागण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। अतः भाग कर हुए देवता पर्वत की कंदराओं, सुमेरु पर्वतों के गुफाओं में स्थान बनाकर रहने लगे। परम शक्तिशाली रहने लगे और परम शक्तिशाली रूपा परम्बिका का ध्यान करते हुए रहने लगे। हे राजन, अग्नि में हवन आदि न होने के कारण वर्षा का भी अभाव हो गया। वर्षा के अभाव में भूतल सूख तथा जलविहीन हो गया। कुएं, बावलियां, तालाब आदि नदियां ये सभी सूख गए। हे राजन, यह अनावृष्टि 100 वर्ष तक बनी रही, जिससे बहुत सी प्रजाएं, गाय, भैंस और पशु मर गए। इस प्रकार घर घर में मनुष्य के सब ढेर लग गए। इस प्रकार अनर्थ को उपस्थित होने पर शांत वाले ब्राह्मण कल्याणकारी जगदम्बा की आराधना करने के विचार से हिमाचल पर्वत पर जाकर समाधि, ध्यान तथा पूजा द्वारा भगवती को निरंतर प्रसन्न करने लगे। वे निराहार रहते हुए एकमात्र उन्हीं भगवती के चित्त लगाकर उनके शरणापन्न हो गए और उनकी यह प्रकार स्तुति करने लगे, हे महेश्वरी, हे असहाय जनों पर दया कीजिए। हे अंबिके, समस्त अपराधों से युक्त तो हम लोगों को कृपा न करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी के भीतर निवास करने वाली हे देवेश्वरी,
आप अपना कोप दूर कीजिए, आप प्राणी जैसी प्रेरणा देती है वैसा ही कर पाता है, इस मानव की अन्य गति है ही नहीं। हे महेश्वरी, आप बार-बार क्या देख रही है? आप जैसा चाहें वैसा करने में पूर्ण समर्थ है। हे महेशानी, इससे उत्पन्न हुए घोर संकट में हमारा उद्धार कीजिए। अंबिके, जीवन शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? हे महेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। हे जगदम्बिके, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको बार-बार नमस्कार है। कूटस्थ रूपिणी देवी को नमस्कार है। चिद रूपा देवी को बार-बार नमस्कार है। वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाली को नमस्कार और अखिल भुवन की स्वामिनी को बार-बार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति इस वचनों को जिनका ज्ञान कराते हैं, वो सब इस प्रकार सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती के शरणागत है। प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर समस्त भुवन के शासन करने वाली भगवती भुवनेश्वरी महेश्वरी पार्वती ने उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। उनका विग्रह काले कजल के सदृश था, नील कमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था और अत्यंत कठोर समान आकार प्रकार वाले उन्नत गोल स्थूल एवं सुडूल स्तनों से सुशोभित था। वे अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल, पुष्प, पल्लव, जर आदि फलों से संपन्न, अन्न रस से युक्त तथा भूख प्यास से बुढ़ापे को दूर करने वाला शाक आदि धारण किए हुई थी। सुंदरता के सार स्वरूप कामनीयता संपन्न करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान करुणा रस के सागर स्वरूप इस विग्रह का दर्शन कराकर अनंत नेत्रों के साथ प्रकट हुए। जगत धात्री भगवती समस्त लोकों में अपना आंखें आंखें से शास्त्र जल धाराएं गिराने लगी। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रात तक महान वृष्टि होती रही। समस्त प्राणियों की दुखी देखकर भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रही। उससे वे सभी प्राणी और सभी औषधियां वितरित हो गई। उस राजन वृष्टि के द्वारा सभी नदियां समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिपकर रह रहे थे वह बाहर निकल आए। इसके बाद सभी देवता तथा ब्राह्मण एक साथ मिलकर देवी की स्तुति करने लगे। हे वेदांत वेदे, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपनी, आपको नमस्कार है। अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, भक्तों के लिए देह धारण करने वाली तथा कल बीज के समान अपने मनोरथ पूर्ण करने वाली, हे देवी, आपको बार बार नमस्कार है। सदा संतुष्ट करने वाली तथा सभी उपवासों में रहित, हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया था। आप शताक्षी नाम से विख्यात हो। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोग समर्थ नहीं है। हे महेशानी, हे अंबिके, अब आप लोग कृपा कीजिए, हमें वेद प्राप्त कराइए। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किया। साथ ही नानाविध अन्न तथा पशुओं को खाने योग्य पदार्थ तथा अन्य काम रसों से संपन्न भोज पदार्थ उन्हें नवीन अनोत उत्पत्ति के लिए प्रदान किए। हे नृप, उस दिन से भगवती का नाम शकंभरी उनका एक और नाम पड़ गया। इसके बाद जगत में कोलाहल मचने जाने के कारण दूत के सब कुछ बता देने पर दुर्गम नाम का दैत्य युद्ध करने के लिए अस्त्र लेकर सेना के साथ चल पड़ा। 1000 अक्षौहिक सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देव सेनाओं से अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार सभी ब्राह्मणों को भी चारों ओर से रोक दिया। इस प्रकार देवताओं मंडली में चीख पुकार ध्वनि होने लगी। सभी ब्राह्मण और देवता रक्षा करो इस प्रकार शब्द बोलने लगे। तत्पश्चात भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेजयुक्त चक्रमंडल बना दिया और स्वयं उससे बाहर आकर खड़ी हो गई। तदनंतर भगवती और देव दुर्गा दोनों में मध्य युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा अद्भुत सूर्यमंडल आच्छादित हो गई। बाणों के परस्पर संघर्षण से तीव्र प्रभाव वाली अग्नि निकलने लगी थी। धनुष की कठोर प्रत्यंचा से टंकार से अपने प्रांत भाग तक दिशाएं बाहरी सी हो जाती थी। प्रसाद देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुई। उनमें से कालका, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कमक्षी, तुजला देवी, जम्भिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुहकाली तथा 10,000 हाथों वाली देवी, ये 16 पुनः 32, इसके बाद 64 और फिर अनंत देवियों के हाथों में शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। वह युद्ध स्थल मृदंग, शंख, वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 क्षणिक सेना का संहार कर दिए जाने के बाद देव शत्रुओं दैत्य सेना 10 दुर्गम अत्यंत सामने आ खड़ा हुआ। शक्तियों से साथ वो युद्ध करने के लिए लगा। वह घोर युद्ध हो रहा था। वहां रक्त की धारा बहने लगी। उस दिनों में उस दैत्य के वे सभी अक्षौहिक सेनाएं नष्ट हो गई। तदनंतर अत्यंत भयंकर 11 दिन आने पर वह दैत्य लाल रंग की माला में वस्त्र धारण किए
किए हुए, शरीर में लाल चंदन लगाए हुए, उत्सव मनाकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ। बड़े उत्साह के साथ सभी देव शक्तियों का जीत कर वो दैत्य के रथ के सामने अपना रथ ले गया। तब देवी और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला युद्ध भी 2 प्रहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 बाण उससे छोड़े, जिससे 4 बाण उसके 4 घोड़े और 1 बाण से सारथी को मार डाला। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों भेद दिए, 2 बाणों से उसके दोनों भुजाएं बाण से ध्वजा काट दी और 5 बाणों से वक्षस्थल पर भेदन कर दिया। तब वो दैत्य रुधिर का वमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया। उससे शरीर से तेज निकलकर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार महापराक्रमी दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोक में शांति व्यापक हो गया। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु और शिव को आगे करके भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भ्रांति बम और विद्या जन्म मोह से युक्त इस जगत को एकमात्र कारण है। हे परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। शिवे, हे शकंबरी, हे सत्यलोचने, आपको नमस्कार है। समस्त उपनिषदों का उद्घोष करने वाली तथा दुर्गम दैत्य का संहार करने वाली, हे माहेश्वरी, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली, हे शिवी, आपको नमस्कार है। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं, उन प्रणव के अर्थ रूप में विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव करने वाली, ब्रह्मा विष्णु आदि को उत्पन्न करने वाली तथा दिव्य विग्रह वाली भगवती के समक्ष हम लोग संपूर्ण भाव से नतमस्तक हैं। दयामयी परमेश्वरी माता सताक्षी का अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि शेष देवताओं की इस प्रकार श्रवण तथा नवविध द्रव्यों से पूजन करने भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर स्वरूप वाली वो भगवती ने दुर्गम दैत्य के वध की वापस लाकर सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मणों से कहा, जिस वेद राशि का अभाव में यह अनर्थ उत्पन्न हुआ था, उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी प्रत्यक्ष देखा है। वह वेद राशि मेरा उत्कृष्ट विग्रह, आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। आप लोगों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई अनुपदेश नहीं है। आप लोग चाहिए मेरे इस उत्तम महात्म्य का सर्वदा पाठ करें, उससे प्रसन्न होकर मैं आप लोगों को समस्त कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा सताक्षी मेरे इन नामों का जो प्राणी उच्चारण करता है, वो माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब अधिक कहने से क्या आवश्यकता है देवगण। वस्तुतः सार रूप में यही कहती हूँ कि सभी देवताओं और दैत्यों में सर्वदा मेरी उपासना करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सच्चिदानंद स्वरूपनी जगदम्बा ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करती हुई उन्हें देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। यह सब मैंने आपको बता दिया। आप कल्याण करने वाली इस अति महान रहस्य को पर्यंत गोपनीय रखना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इस अध्याय का नित्य श्रवण करता है, वो सभी मनोरथ से प्राप्त कर लेता है और देवताओं के देव देवी लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता सप्तम स्कंधे शताक्षी चरित्र वर्णन नामो नामे अष्टाविंशोऽध्यायः। तत्सत प्रेम से बोलो जगज्जननी जगदम्बा माता की जय, बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर बम बम, हर हर बम बम। जय गौरी माता।